हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th फिजिक्स। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे आसपास में बहुत सॉन्ग बज रहा है क्योंकि नौ दुर्गा का समय चल रहा है, तो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता कि आप सॉन्ग बंद कर लीजिए। तो आपको जैसे जैसे एडजस्ट करना है और आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना है। ओनली वन, सिर्फ आपको रीडिंग पर फोकस करना है। अभी टाइम जो मैं पढ़ा रहा हूँ 3 क्वेश्चन है, उसके आराम तरीके से समझते हैं, फिर हम एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सॉन्ग बज रहा है, सॉन्ग मतलब फिल्मी सॉन्ग भी बज रहे हैं, तो आपको उसमें नहीं सुनना है, उसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसको सुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर। देखो यहाँ पर ताप है यानी T1। देखो ताप को कहते हैं टेम्परेचर, तो हम 2 ताप आएंगे इसमें और 2 प्रतिरोध आएंगे, तो हम पहले लेंगे T1 कितना है इसमें 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। देखो इसमें 2 प्रतिरोध आएंगे, तो आपको 2 प्रतिरोध के लिए पहले R1 लिखना है। R1 बराबर कितना है 100 ओम। 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो दूसरा प्रतिरोध है इसमें R2 कितना है 117 ओम। अब आपसे कहा गया है तो अवयव का ताप क्या होगा। तो अवयव का ताप, देखिए एक ताप तो अपने ज्ञात कर लिया T1 है यहाँ पर। अब आपसे कहा गया दूसरा ताप, यानी हमें डेफिनेटली कहा होगा कि T2 ज्ञात करो, है ना। इसमें दोबारा ताप पूछा गया है ना आपसे, तो अवयव का ताप क्या होगा मतलब दूसरा टेम्परेचर, तो हम इसे लेंगे T2। अब हमें फाइंड करना है T2। और आगे कहा गया है इसमें यदि प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक, देखो प्रतिरोध के ताप गुणांक को ऐसे नोट करते अल्फा टाइप से, कितना है 1 देखो आपको जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 1.7 लिखा है ना, तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1.7 भी लिख जाएंगे तो भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। गुणा 10 की पावर ऋण 4 सी, ठीक है। अब आपसे कहा गया है इसमें T2 निकालो, तो फॉर्मूला होता एल्फा बराबर होता फॉर्मूला R, देखो R T2 माइनस T1 होता, आपसे सही मैं बताऊं तो R T2 माइनस T1। तो आपको आपकी जैसी मर्जी, आप R2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर या R T2 भी लिख सकते हैं। तो आपके सरल बनाने के लिए मैं यहाँ पर R2 लिखेंगे, यहाँ पर R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अब सिंपली आपको मान रख देना है, एल्फा का मान आपके सामने है 1.7 गुणा 10 की पावर ऋण 4। R2 117 है यहाँ पर। आपको ऐसी कोशिश करना है कि ये हमेशा बड़ा ही हो इससे, तब आपका वे माइनस होगा, अन्यथा नहीं होगा। माइनस R1 कितना है इसमें, R1 है इसमें 100। अब सॉन्ग थोड़ी स्लो हो गया है। R1 है इसमें 100, फिर से T2 हमको फाइंड करना है, तो T2 यहीं पर रहने देंगे। T1 है इसमें 27। अब हमको T2 ज्ञात करना है, तो ये साथ में अकेले तो आ नहीं सकता, हमें पूरी की पूरी टर्म्स यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो T2 माइनस 27 यहाँ पर लाएंगे और 1.7 गुणा 10 की पावर 4 यहाँ पर लाएंगे। तो T2 माइनस 27, 117 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे 17 ओनली। 100 है यहाँ पर, 1.7 गुणा 10 की पावर 4 यहाँ पर आएंगे, 1.7 गुणा 10 की पावर 4। अब आपको क्या करना है, T2 माइनस 27 बराबर 17। हम ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे इससे मैंने एक दशमलव को हटाया, मैंने इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक बिंदी बढ़ा दी, कर सकते हैं ना एक चीज़। मैंने इस दशमलव को हटाया, एक अंक बाद लगा था दशमलव, और मैंने यहाँ पर शून्य बढ़ा दिया। अब आपके पास नीचे क्या बचा 100 गुणा 17 गुणा 10 की पावर ऋण 4। अब हम ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया और अब 17 बचे, तो 17 से मैंने 17 काट दिए। तो T2 माइनस 27, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 10 की पावर ऋण 4 है, ये ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी 10 की पावर प्लस 4। अब आपके पास नीचे हैं सिर्फ 10, तो 10 ही लिखने दियो। T2 माइनस 27, 10 की पावर 4 को खोलो, कितने बार खुलेगा 1 2 3 4, चार बिंदी होंगी, है ना। और यहाँ पर है 10, तो एक से एक बिंदी कट गई। अब T2 बराबर 27 बराबर कितना हो गया 1000, यहाँ पर कितना बचा 1000।
तो T2 माइनस 27 बराबर कितना आया 1000। अब हम क्या करेंगे, इस 27 को बराबर की साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। तो T2 बराबर 1000 प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आया मैंने किस प्रकार किया? आपको एक एक चीज़ में समझाता हूँ, फिर बाद में आपको न्यूमेरिकल्स लगाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 15 मीटर लंबे, यानी एल हमें पहले ही दे गई है लेंथ कितना 15 मीटर। तो यहाँ पर लिखो 15 मीटर, क्योंकि ये चीज़ मीटर में है। फिजिक्स ये कहती है आपको हर चीज़ मीटर में ही लिखना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि आपको मिनट में कोई कोई संकेत दिया गया है तो उसे सेकंड में बदलना पड़ता है हमें। तो एल बराबर 15 मीटर, मीटर में दिया गया है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। एवं 6.0 गुणन 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले। अब देखो एक चीज़ हमें पता नहीं चल रही है, ये चीज़ किसकी दी गई है, तो हम कैसे पता करेंगे ये चीज़ किसकी दी गई है? तो देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर, यहाँ पर है मीटर स्क्वायर। तो हमें डेफिनेटली पता है कि ए कितना है इसमें 6 गुणन 10⁻7 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को किससे ढूंढ करते, ए से या एस से, आपकी मर्जी, आप एस से भी ढूंढ कर सकते हैं और ए से भी। अब आगे कहा गया इसमें उपेक्षणीय धारा प्रभावित की गई है और इसका प्रतिरोध 5 ओम है, यानी आर कितना है इसमें 5 ओम। तो प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता यानी ऐसे होती प्रतिरोधकता, ऐसे पी टाइप की बनती। पी नहीं होता वो सिंपल, लेकिन पी टाइप होती है। तो हमें ए ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आर बराबर क्या होता, आई बराबर होता PLA। अब हमें ज्ञात करना है क्योंकि पी, तो हम आर का गुणा इसमें करेंगे, RA बराबर PL। अब हमें पी, इस पी को ज्ञात करना है, यानी प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को हम यहीं पर रहने देंगे, एल को भेजेंगे इसके नीचे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा RA/L। अब इसका मान रख दो, आर का मान कितना है इसमें 5, तो 5। ए का मान कितना है इसमें 6 गुणा 10⁻7, 6 गुणा 10⁻7। ए का मान सॉरी एल का मान कितना है इसमें 15, तो लिख दो यहाँ पर 15। 5 छक्के कितने हुए 30 गुणा 10⁻7, नीचे आपके 15, 15 से 30 काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 गुणा 10⁻7। क्या ज्ञात किया अपने प्रतिरोधकता। तो इसका मात्रक होता ओम मीटर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम करेंगे इसके आगे तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ी मोबाइल फिट हो जाए हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। इसमें लिखा है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, देखो यहाँ पर टेम्परेचर है तो हम इसे लेंगे T1 नाम। तो T1 है यहाँ पर कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। देखो इसमें टेम्परेचर भी 2 आएंगे और प्रतिरोध भी 2 आएंगे। तो दूसरा इसमें प्रतिरोध है R1 कितना है 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। यहाँ पर फिर से टेम्परेचर आया है, इसलिए यहाँ पर फिर से मैं T2 लूँगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। यहाँ पर R2 कितना है 2.7 ओम। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करो, यानी अल्फा। तो हमें ए ज्ञात करना है। तो अल्फा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। मान रख दो इसमें। R2 का मान कितना है 2.7, R1 का मान कितना है 2.1, R1 का मान कितना है 2.1, T2 का मान कितना है इसमें 100 डिग्री 100, T1 का मान कितना है 27.5। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो। 2.7 में से 2 बन जाएंगे, 2.7 में से 2 बन जाएंगे, 7 में से 1 जाएंगे बचेंगे 6, 2 में से 2 जाएंगे यानी 0। तो कितना आया 0.6, नीचे आपका 2.1, 100 में से 27.5 जाएंगे कितने बचेंगे, 100 में से 27.5 जाएंगे तो बचेंगे 72.5। ठीक है, 100 में से 27.5 जाएंगे कितने बचेंगे 72.5। तो हम आपको क्या करना है 2.1 का गुणा इस 2.1 का गुणा 72.5 में करना है। 2.1 72.5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 5 1 7 6 11 12 है ना, 12 नहीं की 2, 4 1 5 1 15, कितना है 15, 205, 15 21 5, कितने अंक बाद दशमलव लगा, एक ये लगा और एक यहाँ पर, यानी 2 अंक बाद, तो कितना आया 152.15। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0.6 152.15। जब आप इसमें भाग देंगे, कैलकुलस करना पड़ेगा आपको, आप कहें तो मैं भी करा दूँ इसकी कैलकुलस, अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख देना। इसका आंसर कितना आया 0.0039 डिग्री प्रतिशत क्या मात्रक होता है इसका, अल्फा बराबर लिख लेना। तो ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हल हो गया। आप चाहें तो मैं इसका कैलकुलस करके बता भी सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ। अगर ये ना बताऊँ तो आप ये मत शिकायत करना कि आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका। मैं हर चीज़ आपको सॉल्यूशन करा के देता हूँ, विद प्रूफ करके देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।